दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अगरचे आप एंटर करना चाहते हैं या आप ऑलरेडी एंटर्ड हैं, तो आपको ये पता होगा कि स्टॉक मार्केट में दो चीजें होती हैं। एक ये होता है कि जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग, और दूसरा होता है इन्वेस्टिंग या इन्वेस्टमेंट। तो ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, आपको क्या करना चाहिए और कौन सा तरीका किसके लिए सूटेबल है, बेसिकली इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, स्टॉक मार्केट में जब हम एंटर करते हैं तो हम लोग के पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये कि हम लोग ने कुछ पैसा लगा दिया और हम लोग उसको लगा के लंबे अरसे के लिए या क्या बोलते हैं उसको कुछ ज्यादा टाइम के लिए छोड़ दिया, जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। मतलब पैसा हम लोग ने कहीं पे स्टॉक्स में या शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। दूसरा होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग जैसा कि नाम से जाहिर है, ट्रेडिंग का मतलब होता है कोई भी चीज खरीदना और बेचना, ठीक है। तो ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको स्टॉक्स खरीदना है और जल्दी से उसको बेच देना है। जितना भी प्रॉफिट हो, थोड़ा प्रॉफिट भी अगर हो तो उसको निकाल के आपको शेयर जल्दी से बेच देना है, जल्दी से आपको रियलाइज कर देना है, ठीक है। ये दो चीज। ट्रेडिंग में हम लोग शेयर्स को या स्टॉक्स को होल्ड करके रखते नहीं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अच्छे शेयर को उसको हम लोग को लगता है कि ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, ऊपर जाने वाला है, आज इसको खरीदते हैं, खरीद के इसको छोड़ देते हैं, रख देते हैं, और कुछ टाइम बाद, अच्छे खासे टाइम के बाद इसको फिर बाद में इसको हम ये करेंगे, सेल करेंगे। तो वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जो लंबे टाइम के लिए आपने खरीद इस स्टॉक्स को, शेयर्स को रखा है। और जो छोटे टाइम के लिए ट्रेडिंग है, आपने खरीदा, आज ही बेच दिया या कल बेच दिया या परसों बेच दिया, ठीक है। जल्दी से जल्दी आपने बेच दिया और आपने उस शेयर को खरीदा ही इसलिए था कि उसको बेच के चाहे थोड़ा कम ही प्रॉफिट हो, मगर जल्दी से बेच के आपको जल्दी से प्रॉफिट आपको निकाल लेना है। तो बेसिकली यही फर्क है ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। ट्रेडिंग जो है शॉर्ट टर्म का जो गेम है, और इन्वेस्टमेंट जो है वो एक लॉन्ग टर्म का गेम, ठीक है। ये ज्यादातर लोग ऐसा डिफाइन करते हैं, मगर वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे कि आपको पता होगा सुनील मिंगलानी जो हैं, जो कि स्टॉक मार्केट के इंडिया के बहुत बड़े फेमस फिगर हैं। उनका ये कहना है या उनका ये मानना है कि टाइमिंग से एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, ठीक है। ट्रेडिंग आपकी, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है। मान लीजिए कभी कभी ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की, आपने आज शेयर खरीद लिया, आपको वो बेच देना था और उससे प्रॉफिट निकाल के आपको जल्दी से जल्दी जो है उसको रियलाइज कर देना था। मगर आपने देखा कि वो शेयर या स्टॉक जो आपने खरीदा है, वो उसका प्राइस जो है गिरते जा रहा है, आपके खरीदने के बाद प्राइस गिर गया, तो आपको लगा कि आज बेचना सही नहीं ना। फिर आपने सोचा दूसरे दिन फिर प्राइस गिर गया। ऐसे करते करते प्राइस कंसिस्टेंटली उस शेयर का जो आपने खरीदा था ट्रेडिंग करने के लिए, वो गिरता गया, और आप इसी वजह से आपने उसको नहीं बेचा, आपने होल्ड कर दिया कि जब उसका प्राइस ऊपर आएगा तो हम बेचेंगे। तो अल्टीमेटली आपने ट्रेडिंग शुरू की थी, मगर ये क्योंकि आपने काफी लंबे टाइम तक आपको होल्ड करना पड़ा क्योंकि प्राइस के नीचे थी, तो वो हो गई इन्वेस्टिंग में, वो कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ये एक्चुअल में उनका कहना ये है कि टाइम से एक्चुअल में कुछ होता नहीं ना, ठीक है। कभी कभी ये भी होता है कि ट्रेडिंग जो आप कर रहे हैं वो लंबे टाइम के लिए हो सकती है, 1 महीने 2 महीने के लिए भी हो सकती है, क्योंकि जो शेयर आपने आज खरीदा था, आज बेच देने के लिए या कल बेच देने के लिए, आपने देखा मार्केट में उसकी सही प्राइस आज नहीं मिल पाई, कल नहीं मिल पाई, हालांकि ट्रेडिंग के लिए आपने खरीदा, मगर फिर भी आपने उसको नहीं बेचा और वो आपका रखा रहा, वो एक्चुअली एक तरह से इन्वेस्टमेंट आपका बन गया, ठीक है, क्योंकि आपने अभी तक बेचा नहीं, उसको होल्ड किया हुआ है। दूसरी तरफ ये देखिए कि जो स्टॉक से जो शेयर आप खरीद रहे हैं इन्वेस्टिंग के इरादे से, इन्वेस्टमेंट के इरादे से, उसको भी अगर आपको अच्छी प्राइस मिल जाती है तो आप साथ साथ उसको बेच देते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप 5 साल 10 साल के लिए रखिए, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो स्टॉक्स मार्केट में, शेयर्स मार्केट में, उन्होंने कोई शेयर खरीदा है, मान लीजिए 200 रुपये खरीदा है, और उनके आँख के सामने वो शेयर का जो प्राइस है उठ रहा है, ऊपर जा रहा है, जाते 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 वो 2000-3000 तक भी पहुंच गया है, ठीक है। मगर कुछ लोग उसको बेच देते हैं, हालांकि वो उनका इन्वेस्टमेंट था, मगर उन्होंने बेच दिया बहुत जल्दी, शॉर्ट टाइम में उन्होंने बेच दिया, तो वो इन्वेस्टमेंट जो था एक तरह से ट्रेडिंग हो गई। जितने भी इन्वेस्टमेंट आप क्यों करते हैं, कोई स्टॉक या कोई शेयर आप क्यों खरीदते हैं, आप खरीदते इसलिए क्योंकि आपको उसको बेचना है, चाहे आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बेचना है, जल्दी बेच देना है, इसको ट्रेडिंग बोलते हैं, या आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में बेचना है, इसको इन्वेस्टिंग बोलते हैं, मगर अल्टीमेटली आपको वो बेचना ही बेचना है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है कि जल्दी बेच दिया तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग, और कुछ टाइम बाद बेचा तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग, मगर एक्चुअली एक तरह से दोनों ही ट्रेडिंग है, क्योंकि दोनों ही में आप बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये है। अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, वो ये है कि फिर सुनील मिंगलानी जो हैं, वो बहुत बड़े स्टॉक मार्केट के फिगर हैं,
उनका ये मानना है कि ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट हो, टाइम से एक्चुअली कुछ नहीं होता है, ठीक है। टाइम आपको कंसिडर नहीं करना है। कभी कभी ये होता है कि ट्रेडिंग भी आपकी कुछ ज़्यादा टाइम के लिए भी हो जाती है, आपको सही प्राइस नहीं मिल रहा है, हालांकि आपने वो स्टॉक खरीदा किस लिए, ट्रेड करने के लिए खरीदा है। आपने बिना ज़्यादा उसके फंडामेंटल्स को देखे हुए आपने खरीद लिया, मार्केट अच्छी थी, आपको अच्छे प्राइस मिले, सस्ते मिले, आपने खरीद लिया उसको। आपने खरीदा इसलिए कि उसको आप बेच दीजिएगा, यही आपका विजन है, बेच दीजिएगा और प्रॉफिट करके निकल जाइएगा जब आपको अच्छी प्राइस मिल गई। कल मिल जाए, आज मिल जाए, परसों मिल जाए, एक हफ्ते बाद मिले, आपको बस जैसी अच्छी प्राइस मिलेगी आप बेचिएगा, प्रॉफिट करके निकल जाइएगा। इसलिए आपने उसको ट्रेडिंग करने के लिए आपने खरीदा था, ठीक है। तो ये टाइम बाउंड नहीं हुआ। मान लीजिए आपने उसको खरीदा था इसलिए, अब आपको कल अच्छी प्राइस नहीं मिली, परसों नहीं मिली, तरसों नहीं मिली, ठीक है। आपको मान लीजिए 6 महीने बाद अच्छी प्राइस मिली, तो 6 महीने बाद आपने बेचा, तो वो ट्रेडिंग आपकी 6 महीने तक एक्सटेंड हो गई। तो एक्चुअली वो तो है ट्रेडिंग। अब इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए, कोई शेयर आपने इन्वेस्टमेंट के इरादे से खरीदा, इन्वेस्टमेंट में एक विजन या एक गोल जुड़ा होता है। मान लीजिए कि आपने कोई शेयर देखा आज इतने रुपए का है, आपने उसको एनालाइज किया, जरा सा फंडामेंटल एनालिसिस किया, उसका टेक्निकल एनालिसिस किया, आपको लगा कि ये 1 साल बाद इतने में जाएगा, ठीक है, तो चलो इतने शेयर खरीद लेते हैं, मेरे इतने पैसे बन जाएंगे। ये आपने एक विजन के साथ, एक गोल के साथ आपने उसको खरीदा। आज खरीदने के बाद आपने देखा, जब आपने खरीदा है जैसे ही, उसके बाद वो स्टॉक जो है नीचे आने लगा, ठीक है, या फिर ऊपर जाने लगा, या आपने जो एक्सपेक्ट किया था कि 1 साल बाद ग्रोथ होगी, वो ग्रोथ 6 महीने में हो गई या 3 महीने में हो गई, इतनी ग्रोथ उस शेयर की। तो आप उसको क्या वहीं पे रहन दीजिएगा आप उसको, ठीक है, नहीं, आप क्या कीजिएगा, आप उसको वहां पे बेच दीजिएगा और प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाइएगा, ठीक है। आप आए थे किस लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। आपने सोचा था 1 साल तक हम इसको रखेंगे और हमको इतने पैसे इससे मिल जाएंगे, मगर अगर 3 महीने में उतना प्रॉफिट आपको शो कर दे रहा है, शेयर नजर आ जा रहा है, अच्छा ग्रो कर गया, तो अक्लमंदी है कि आप 1 साल क्यों रखिएगा उसको, आप 3 महीने में उसको बेच के प्रॉफिट निकाल के बाहर आ जाइए। मगर ज्यादातर इन्वेस्टर जो होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, वो यहीं पे भूल करते हैं कि वो आराम से बेफिक्र होकर एक बार स्टॉक या शेयर खरीद लिया, उसके बाद आराम से बैठ जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म हम इन्वेस्टर हैं, मेरे जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 साल के लिए है या 10 साल के लिए, फिर 5 साल बाद ही देखेंगे उसका क्या हाल है। ये इस एक्सपर्ट्स जो है ये मना करते हैं, बोलते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट भी किया हो तो भी आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहना चाहिए अपने स्टॉक्स की प्राइस को, आज उसकी क्या हेल्थ है देखते रहना चाहिए। और अगर अच्छे प्राइस आपको आपके जो क्या बोलते हैं उसको एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड उससे पहले मिल रहे हैं, तो आप उसको पहले बेच दीजिए और बेच के उस शेयर से आप प्रॉफिट गेन करके बाहर निकल जाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने उसको मान लीजिए 1 साल के लिए लिया है, 3 महीने बाद बहुत अच्छे रिटर्न दे दिए, आपका जो गोल था, ये जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उतना आपको 3 महीने में मिल गया, मगर आपको लग रहा है कि हमने तो उसको 1 साल के लिए सोचा था कि रखेंगे, इन्वेस्टमेंट है ये मेरी, तो चलो 1 साल रहने देते हैं, आप चुप से बैठ गए। वापिस वो गिरना शुरू हो जाता है और आपको जो प्रॉफिट वो दे सकता था या दिया जो उसने प्रॉफिट, वो वापिस गिर जाने की वजह से आपका ओवरऑल जो है लॉस सामने आ गया। तो ये इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी माइंडसेट लेकर चलिएगा तो भी एक तरह से लॉस हो सकता है, या अगर आप ट्रेडिंग की माइंडसेट लेके चलिएगा कि आज ही ट्रेडिंग करना है, लॉस हो या प्रॉफिट हो, तो भी आपको लॉस हो सकता है। आपको देखना है विजन, आपका क्या गोल है देखना है, आप क्यों ट्रेड कर रहे हैं ये देखना है, और टाइम के ऊपर ज्यादा आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है। आमतौर से इन्वेस्टर सोचते हैं कि हम जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 5 साल या 6 साल, 5 साल से ज्यादा ही के लिए मेरा शेयर जो है वो खरीद के हमको मार्केट में पड़ा रहने देना है, उसके तभी ये इन्वेस्टमेंट कहलाती है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। आपको 1 साल में अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, 1 साल में उसको बेच के आप उससे बाहर निकल जाइए, ठीक है। उसी तरह जो ट्रेडर होते हैं वो सोचते हैं हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, जल्द से जल्द हमको इसको बेच देना है, प्रॉफिट करके बाहर निकल जाना है। जी नहीं, अगर आपको लॉस में बेचना पड़ा है तो आप मत बेचिए। आप ट्रेडिंग अपने आप को क्यों सोच रहे हैं, आप उसको रहने दीजिए, 6 महीने रहने दीजिए, 7 महीने रहने दीजिए, 1 साल रहने दीजिए, आपको अच्छे प्राइस मिले तो ही आप उसको बेचिए, ठीक है, भले आप अपने आप को ट्रेडर ही समझते हैं। तो ये एक्चुअल में कहना बहुत मुश्किल है कि कौन एब्सोल्युटली या कौन एग्जैक्टली ट्रेडर है या कौन जो है इन्वेस्टर है। ये इसका एक्यूरेट डेफिनेशन जो है कोई भी नहीं दे सकता है कि आप ट्रेडर हैं या आप इन्वेस्टर हैं, ठीक है। ये 2 तरीके हैं ट्रेड मार्केट में आने के। तो आप शेयर खरीद सकते हैं, शेयर बेच सकते हैं, आप अपने विजन के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से काम कर सकते हैं। टाइम के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट मत रहिए, आपका ज्यादा इंटेंशन होना चाहिए प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट में आप 5 साल, 6 साल, 10 साल के लिए अपने शेयर को खरीद के लेके छोड़ मत दीजिए, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज्यादा ऊपर आ जाता है प्राइस, मगर आप तो आराम से बैठे हुए कि नहीं भाई 10 साल के लिए हमने लगाया है, 10 साल बाद ही हम निकालेंगे, तो वहां पे आपको लॉस भी सामने आ सकता है। जहां मार्केट बहुत ऊपर गई है उसको बेच के आप निकल जाइए।
ठीक है। तो एक इन्वेस्टर को भी अपने शेयर्स को हमेशा देखते रहना चाहिए और एक ट्रेडर को भी जो है हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और लॉस से बचना चाहिए। भले उसका टाइम जो है 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल भी लग जाए। ट्रेडिंग में भी मान लीजिए एक शेयर आज आपने खरीदा है, अगर उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है, मगर जब तक आपको प्रॉफिट नजर नहीं है आप उसको मत बेचिए, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि आप हम इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं। आप शेयर्स खरीदिए, उस पर नजर रखिए, जब प्रॉफिट मिले आप उसको बेच के निकल जाइए। या अगर आपका कोई गोल है लॉन्ग टर्म का कि हमको इतने पैसे चाहिए, तो वो जो आपका गोल अचीव हो, ठीक है, तो आप बेच के निकल जाइए। तो इस वीडियो के जरिए हमने आपको बेसिकली ये बताने की कोशिश की थी कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जो है उसका बैकग्राउंड क्या है, आपको क्या करना चाहिए, क्या सुइटेबल है, और मार्केट में इसके डेफिनेशंस अलग अलग एक्सपर्ट्स क्या देते हैं और एक्चुअल में इसका क्या बैकग्राउंड है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।